नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चीन ने हाल ही में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा से संपर्क किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक दलाई लामा ने करीब एक हफ्ते पहले बताया कि चीनी नेताओं ने उनसे कांटेक्ट किया था। हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि ऐसा कब हुआ और उनकी चीन से क्या बातचीत हुई। दलाई लामा ने कहा कि वो हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। दलाई लामा ने भारत में रहकर तिब्बत की एक सरकार बनाई थी। इसे तिब्बत गवर्नमेंट ने एन एग्जाइल कहा था। हाल ही में इस सरकार के मंत्री नॉर्जिन डोल्मा जापान की यात्रा पर गई थी। वहां उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि चीन अनौपचारिक तौर पर बैकडोर से दलाई लामा से बातचीत कर रहा है और ये बहुत जरूरी भी है। दलाई लामा अपने रहते हुए तिब्बत की समस्या का जो भी समाधान निकालेंगे उस पर हम सभी लोग सहमत होंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार शाम कस्टम विभाग ने 20 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। एयर इंडिया की फ्लाइट से आया पैसेंजर दुबई से सोने की तस्करी कर जयपुर लेकर आया था। सोने के 36 स्क्रू सूटकेस से कसे मिलने के साथ ही पैसेंजर के मुंह से भी 2 पीस मिले हैं। कस्टम विभाग ने सोने को जब्त कर पैसेंजर को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया शाम 5:45 पर एयर इंडिया की फ्लाइट दुबई से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ हुई थी। एक्सरे स्क्रीनिंग के जरिए पैसेंजर्स के सामान की जांच की गई। दुबई से आए एक पैसेंजर के सामान की एक्सरे स्क्रीनिंग में डाउट हुआ। पैसेंजर के सूटकेस को स्कैन करने पर उसमें डार्क इमेजेस दिखाई दी। जयपुर में 108 एम्बुलेंस के ऑफिस में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से एम्बुलेंस ऑफिसों में लाखों रुपए के सामान के साथ ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कार्यवाहक CFO राजेंद्र नागर ने बताया कि मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एम्ब्री ग्रीन हेल्थ सर्विसेज 108 एम्बुलेंस का ऑफिस है। सुबह करीब 7:20 पर अचानक एम्बुलेंस ऑफिस में आग लग गई। आग की भीषण लपटों को उठते देखकर मौजूद वर्कर्स ने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को सूचना दी। एम्बुलेंस ऑफिस में लगी भीषण आग से निकल रहे काले धुएं से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। नॉर्थ कोरिया ने शनिवार को येलो सी में एक के बाद एक कई क्रूज मिसाइलें दागी। साउथ कोरिया की चीफ ऑफ स्टाफ ने इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइलों का लॉन्च शुक्रवार सुबह 4 बजे शुरू हुआ था। इससे दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये एक्शन तब लिया गया जब अमेरिका ने बुधवार को अपनी परमाणु पनडुब्बी साउथ कोरिया के पोर्ट पर तैनात की। वहीं साउथ कोरिया ने कहा कि नॉर्थ कोरिया की हरकतों पर नजर रख रहे हैं। साउथ कोरिया ने यह भी कहा कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु हमला किया तो किम जोंग का शासन खत्म कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के जमकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, प्रदेश में महिला अत्याचार चरम पर है। एक महिला होने के नाते मैं आहत हूँ। ऐसी सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। राजे ने कहा, मैं तो समझती हूँ इनमें शर्म होती तो रिजाइन कर देते। वसुंधरा राजे ने कहा, प्रदेश में महिला, बच्चियों, दलित व्यापारियों के साथ घटनाएं घट रही हैं। सीएम अशोक गहलोत के घर से 5 किलोमीटर दूर वैशाली नगर में एक महिला का उसके 10 साल के बेटे के साथ दुष्कर्म किया जाता है, वहीं बाद में जला दिया जाता है। उन्होंने कहा, जिस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत सिर आंखों पर रखी जाती है, आज उस प्रदेश में महिलाओं की इज्जत तार तार हो रही है। महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं राजस्थान में ही हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7वें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। पीएम मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं से कहा, 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा ने तिरंगे के डिजाइन को फाइनल किया था। आज के दिन आपको नौकरी मिलना प्रेरणादायक बात है। सरकारी नौकरी में रहते हुए आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि तिरंगे की आन बान शान में कोई आंच न आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में फोन बैंकिंग घोटाला हुआ था, जिससे बैंकिंग सेक्टर की कमर टूट गई थी। राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को शुक्रवार रात मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर कर लिया। राजेंद्र सिंह गुड़ा लंबे समय से सीएम गहलोत और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। बर्खास्तगी के बाद गुड़ा बोले, राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 है और ये कारनामा गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुआ है।
ये सच है, मुझे सच बोलने की सजा मिली है। गहलोत का मैंने साथ दिया, लेकिन आगे इस आदमी का साथ देने से पहले 100 बार सोचूंगा। गुड़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पर बहस के दौरान अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया था। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लहराई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा शुक्रवार को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में खोज एवं उत्खनन अधिकारी के 1 तथा संग्रह अध्यक्ष के 9 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, विषयवार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधित विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जुलाई से 25 अगस्त 2023 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा का आयोजन माह नवंबर 2023 में किया जाना संभावित है। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। शुक्रवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान श्रीलंका में यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर समझौता हुआ। विक्रमसिंघे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। वहीं दोनों देशों के रिश्ते पर बात करते हुए पीएम मोदी बोले, हमारे संबंध प्राचीन और व्यापक हैं। श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू होगी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर काम होगा। मोदी ने कहा, पिछला 1 साल श्रीलंका के लिए चुनौतियों से भरा रहा। हम कठिन समय में वहां के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमें उम्मीद है कि श्रीलंका की सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करके समानता, न्याय और शांति के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन दोनों में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 6000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 18 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको युग चैन की न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नमस्कार।